हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो एक बार फिर तुम लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स में स्वागत है। और हम लोग पिछले वीडियो में लेक्चर 3 किए थे इंटीग्रेशन का। आज लेक्चर 4 होगा और ये भी तुम लोगों का इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड लेक्चर 4 होगा, जिसमें हम तुम लोगों को बताएंगे ऑर्डिनरी मेथड का अलजेब्रिक फॉर्मेट का इंटीग्रेशन, जो पिछले क्लास में भी हुआ था, लेकिन वो हुआ था x टू दी पावर n के फॉर्म में। जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन हमने बताया था। आज उसी का एक दूसरा फॉर्मेट होता है ax प्लस b टू दी पावर n, जिसको हम डिस्कस करेंगे। चलो तो डिस्कस करते हैं। देखो, अलजेब्रिक फंक्शन ही है, मेथड का नाम है तुम लोगों का, एक बार फिर हम लिख देते हैं। मेथड कौन सा मेथड है इसको जान लो। ये ऑर्डिनरी मेथड ही है, ऑर्डिनरी मेथड। और ऑर्डिनरी में फंक्शन जो तुम्हारा है वो अलजेब्रिक है। फंक्शन तुम्हारा जो भी है वो अलजेब्रिक है। और फॉर्म जो है इसका देखो कितना क्लियर तुम लोगों को लिख दे रहे हैं। फॉर्म है ax प्लस बी टू दी पावर n। इस फॉर्म का इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखिए ऐसे इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए और यहाँ dx। तो इसको मैंने बताया है आप लोगों को, रिजल्ट में मैंने लिखवाया था ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू ए प्लस सी, वेयर n क्या होना चाहिए, n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, जो पावर है उस पर एक पावर बढ़ जाएगा, n है तो n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1, और x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ हमेशा याद रखें कि लीनियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। यदि ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ भी है तो ये फार्मूला नहीं लागू होगा। ये ध्यान देना है बच्चों कि ये जो फॉर्म होना चाहिए वो लीनियर फॉर्म होना चाहिए। लीनियर के अलावा कोई फॉर्म होगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं करेगा। ये दिमाग पर रखिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 1 का पावर 7 dx। कैसे सोल्व करिएगा इसको लिखिएगा। आई इंटीग्रल के लिए एक सिंबल हम लोग आई देते हैं और ऐसे इसका नोटेशन दे देते हैं और लिखते हैं 2x माइनस 1 का पावर 7 dx। अब देखिए जो पावर होता है उसमें एक पावर ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, जो आपके सामने रूल लिखा हुआ है। 2x माइनस 1 का पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है बच्चों, अब प्लस सी। फाइनल रिजल्ट इसका क्या हो गया, 2x माइनस 1 का पावर 8 अपॉन 16, कैसे 7 और 1 8, 8 2 जा 16, अब प्लस सी। यही आंसर हो गया आपका। देखिए तो आज जो फॉर्म आप पढ़ रहे हैं वो ax प्लस बी टू दी पावर n का फॉर्म आप पढ़ रहे हैं, और इसमें केवल और केवल अलजेब्रिक फॉर्म ही होता है। इसमें न ट्रिगोनोमेट्रिकल, न एक्सपोनेंशियल, न लॉगरिथमिक, न इनवर्स, कोई फॉर्म नहीं होता है। सिर्फ इस फॉर्म में अलजेब्रिक ही होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल 2, इवैल्यूएट वन माइनस 3x का पावर 5 dx। इसको ध्यान दीजिए, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज वेरी सिंपल बच्चों।
आई इक्वल टू लिख दो उसी तरह नोटेशन 1 माइनस 3x अपॉन 5dx। अब देखिए उसी तरह 1 माइनस 3x, 5 में एक पावर जोड़ दीजिए तो 6 और नीचे भी 6 होगा, इंटू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ देखिए -3 है। ये नहीं कि केवल 3 लिख के छोड़ दीजिए तो रॉन्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/18, 1 माइनस 3x का पावर 6 प्लस c। ये आंसर हो गया बच्चों। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 2x के पावर 7 यहाँ है। देखिए क्या इसको इवैल्यूएट करेंगे और कैसे करेंगे। I इक्वल टू लिख देंगे dx अपॉन 1 माइनस 2x का पावर 7। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको यहीं से ऊपर लेके आइए। 1 माइनस 2x का पावर -7 हो जाएगा इंटू dx। अब देखिए यहाँ आपका हो गया I इक्वल टू 1 माइनस 2x का पावर -7 प्लस 1, नीचे लिख दीजिए -7 प्लस 1 ब्रैकेट में, और x का कोफिशिएंट देखिए -2 है प्लस c। ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर -6 अपॉन इस 7 में से एक को घटा दीजिए तो -6 और -2 प्लस 12 जोड़ c। अब देखो निगेटिव पावर को नहीं रखा जाता है कभी भी, तो उसको नीचे लाइएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 माइनस 2x का पावर 6 प्लस c आंसर हो गया। देखिए दिस इज सो सिंपल बच्चों, एकदम ऑर्डिनरी फॉर्म का अलजेब्रिक फंक्शन है। और देखो कितना इजी वे है इंटीग्रेशन का। यू में फिल, आप इसको फील करोगे कि कितना इजी तरीका से इस इंटीग्रेशन को बताया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवैल्यूएट फोर एक्स माइनस 1 का पावर 3/2 है, ऐसा है। देखिए इसका सॉल्यूशन I इक्वल टू 4x माइनस 1 का पावर 3/2 dx। अब देखो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 3/2 है, उसमें एक जोड़ दो तो 5/2, नीचे भी 5/2 रखोगे इंटू 4। कैसे, x का कोफिशिएंट 2 से तुम्हारा 4 कट गया 2 बार में, प्लस c। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1/10 4x माइनस 1 का पावर 5/2 प्लस c। देखो दिस इज योर आंसर। तो ये रहा बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन के लिए जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस b का पावर n। अलजेब्रिक के लिए देखो जितने क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं किस पर आधारित है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है ax प्लस b टू द पावर n के ऊपर ये आधारित है। ठीक है, तो ये रहा अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन ऑर्डिनरी का यहीं फिनिश होता है। अब हम तुम लोगों को बताने जा रहे हैं इसी में आगे फंक्शन जो होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अब तुम लोगों को ऑर्डिनरी मेथड में ही ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बताएंगे। चलो उसको देखते हैं। अब जो तुम लोगों को बताने जा रहे हैं पांचों फंक्शन एक एक करके बताएंगे। मेथड कौन है, ऑर्डिनरी। पहला फंक्शन तुम लोगों का हो गया अलजेब्रिक। ठीक है, तो अलजेब्रिक में कंप्लीट हो गया तुम्हारा दो फॉर्म, x टू द पावर n और दूसरा ax प्लस b टू द पावर n, दोनों का हमने बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से
आप निकाल कर बनाइएगा। इसी पर आधारित कोई भी क्वेश्चन होगा और सारे क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व कर लोगे। ओके बच्चों, और कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप डाल दोगे, तुम्हारा हर प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। ओके, चलो नेक्स्ट जो है फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। अब जो हम लोग सीखेंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन, फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। देखो ये जो भी हम बता रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड होगा, क्योंकि इसका नाम ही है ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड का मतलब जो क्वेश्चन फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म पर आधारित होता है वो ऑर्डिनरी मेथड कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल इसका, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 3 dx। सॉल्यूशन देखिए, I इक्वल टू cos 2x plus 3 dx। cos का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन, और तुम्हारा लिटरल वैल्यू यहाँ 2x plus 3 है। उसके बाद हमने क्या बताया, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, हो गया आंसर। cos 2x plus 3 का इंटीग्रेशन sin 2x plus 3। देखो x के कोफिशिएंट से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है बच्चों। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब होता है कि जो इंटीग्रेट करके फंक्शन आता है उसको डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा। तो चलो डिफरेंशिएट करो, तो साइन का cos हो जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, और वही 2e2 मिल के कैंसिल होके इतना फंक्शन आ जाएगा c का 0, जहां c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि यू आर लर्निंग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट एक अटैच किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3 माइनस 2x, ऐसे लिखिए। सॉल्यूशन देखिए इसका, I इक्वल टू सेक स्क्वायर 3 माइनस 2x। अब आप जानते हो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, और x का देखो कोफिशिएंट -2 है, तो -1/2 प्लस c, आंसर हो गया। देखो सेक स्क्वायर x हमने लिखवाया था, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और देखो ये x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं तो -2 नीचे आ गया, जिसको -1/2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इवैल्यूएट सेक 2 plus 3x इंटू tan 2 plus 3x dx। I इक्वल टू सेक 2 plus 3x इंटू tan 2 plus 3x dx। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखो यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स बच्चों। क्यों, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, प्लस सी लिख दीजिए, और एक्स का कोफिशिएंट 3 है इसलिए 1/3 कर दीजिए। यहाँ हमने क्या बताया था, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा इंटीग्रेशन के बाद उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवैल्यूएट साइन x इंटू कॉस एक्स। देखो इसका सॉल्यूशन,
आई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन एक्स कॉस एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आप लोगों को नहीं बताया है। तब तो साइन कॉस जब एक साथ प्रोडक्ट में आए तो उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं है, आप इतना ट्रिगो जरूर पढ़े होइएगा कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप पढ़े होइएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2ए, तो साइन 2x हो गया डी एक्स। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 2 पहले से है तब -1/4 कर दो प्लस c आंसर। देखो कितना इजी। तो देखिए प्रोडक्ट के रूप में साइन कॉस जब भी आ जाए तो आपको एक ही वर्क करना है कि 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना, ताकि वो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो सके। और ये रहा है आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑर्डिनरी मेथड में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन एक बता रहे हैं तुम लोगों को ऑर्डिनरी में ही। इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड y व्हेन x भी 0 है और y भी 0। देखो एक शर्त दे दिया गया, एक कंडीशन कि जब x 0 और y 0 हो तो y का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। इसको लिख दीजिएगा, गिवन क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। अब तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, dy इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डी एक्स को हम उठा के इधर कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं दोनों तरफ। देखो यहाँ dy का क्या हुआ y, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x, और कॉस का sin x प्लस c हो गया। अब देखो यहाँ एक शर्त दिया हुआ है, x 0 और y 0, y 0 रख दिए, tan 0 0, e भी 0 प्लस c, अर्थात c बराबर क्या हो गया 0। तो c 0 हो गया। अब यही c का मान यहाँ रख दो, फाइनल y आ गया, देयरफॉर y बराबर आ जाएगा tan x प्लस sin x। यही हो गया फंक्शन। कैसे जानोगे ये सही है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो y का dy बाई डी एक्स, टेन को डिफ्रेंशिएट करो तो देखो सेक स्क्वायर एक्स, साइन को डिफ्रेंशिएट करो कॉस एक्स। तो आपने डिरेवेटिव का रिवर्स प्रोसेस से इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है ये आप लोगों ने सीखा इस क्वेश्चन में। देखो कितना इजी क्वेश्चन और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, आई इवैल्यूएट कर दीजिए, इसको भी इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसा कोई फॉर्म हमने बताया है नहीं, तो क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए ध्यान से, और नीचे कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स 1 डी एक्स। साइन बाई कॉस क्या हुआ, tan स्क्वायर एक्स। देखिए अब tan का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों नहीं होता है, तो तुम ट्रिगो से जानते हो, tan को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसको 2 भाग कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स हो गया माइनस एक्स प्लस सी, आंसर देखो कितना इजी, इट इज सो इजी। देखिए ये सब तरीका है, कहने का मतलब
इंटीग्रेशन के लिए देखिए क्या क्या चीज की जरूरत है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो 12th के बच्चे हैं, खासकर 12th के बच्चों के लिए ही हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन, ताकि उनका एग्जाम बहुत नियर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे बताएंगे। जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो एकदम सिमिलर क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जामिनेशन से। जब एग्जाम आएगा उसके 15 दिन पहले हम डिस्कस कराएंगे वैसे क्वेश्चन को, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उससे, ठीक बच्चों। तो अभी तुम लोगों को क्या क्या ध्यान देना है समझो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाना चाहिए और ट्रिगो का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। यही दो चीज मैंडेटरी है इंटीग्रेशन के लिए। दोनों चीज क्लियर होगा तो इंटीग्रेशन शायद आपको उससे आसान कुछ नहीं महसूस होगा। और खासकर बिहारी बाबू मैथ्स चैनल पर जब जाएंगे तो आप फील करेंगे कि रियली बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन, जिस तरीका से आप लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, ठीक है, चलिए आगे और देखिए। इवैल्यूएट अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। अब 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला देखिए, अभी आपको डिस्कस किए फार्मूला ट्रिगो का चाहिए। देखिए आ गया 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन जो है रूट के अंदर हमने कोई फार्मूला ऐसा बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म में? नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 ही फार्मूला होता है, जिसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। तो इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे फार्मूला के माध्यम से, ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो ये देखो √2 हो गया और साइन स्क्वायर x बाहर आएगा तो साइन x लिखा गया। देखो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये माइनस √2 cos x प्लस c। देखो कितना इजी। तो ये यदि फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे? इसीलिए मैंने बोला कि ट्रिगो का फार्मूला याद कर लो सब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इवैल्यूएट। बहुत ही सिंपल है इंटीग्रेशन, यू कैन डू वेरी वेल एवरीवन। अंडर रूट 1 प्लस साइन x dx। चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। इसको भी आपको निकालना है रूट से बाहर, तो अंडर रूट लिखिएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब देखो तुम पढ़ा होगा ट्रिगो में 1 प्लस कॉस थीटा, देखो लिख भी देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इसी फार्मूला को यूज करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कर दोगे ऐसे। अब देखो यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2। आई देखिए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4। देखो यहाँ पाई बाई 2 है, 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, √2 और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का देखो कोफिशिएंट माइनस हाफ प्लस सी। ये हो जाएगा -2√2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। यही आंसर हो गया बच्चों। तो आज आप लोगों को हम इस वीडियो में यहीं तक बताएंगे, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक वीडियो और होगा ऑर्डिनरी मेथड के लिए, ठीक है बच्चों। तब तक आप लोग क्या करें कि इसका पूरा रिवीजन, जितने लेक्चर हमने दिया पूरे को रिवाइज कीजिए
और ट्रिगो का फॉर्मूला भी बेसिक हमने कुछ डिस्कस किया था, और कुछ बुक से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बच्चों, ओके। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उस इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और ये बिहारी बाबू मैथ सिर्फ वैसे ही बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत ही पिछड़े हुए हैं अपने पढ़ाई से, उनके लिए खास सपोर्ट के रूप में बिहारी बाबू मैथ्स आपके लिए उपस्थित है। और हमेशा आपको ध्यान दिया जाएगा, आप किसी को भी कोई परेशानी हमारे चैनल के थ्रू नहीं होगा, ओके बच्चों। थैंक यू एवरीवन।